तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है मेरे ससुर जी का तिथि, तो मैं उनके लिए आज खाना बनाने जा रही हूँ। तो चलिए फिर बनाते हैं आप और हम मिलकर। तो फिर देखिए हम क्या बनाते हैं, मतलब मेरे घर में क्या क्या बनता है। तो चलिए मैं आप लोग से आज वही शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जी आज है मेरे ससुर जी का तिथि और आज जिउतिया व्रत भी है। जिउतिया व्रत के दिन ही इत्तेफाक से मेरे ससुर जी की तिथि पड़ी है इस साल। तो यहाँ पे मैं नहा धोवा के अपना घर क्लीनिंग वगैरह कर लिया है मैंने, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया। नहा के मैं सीधे पहुँच गई हूँ किचन में। आज समय हो रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं, 6:30 या 7 का बीच का टाइम है। तो पहले नंबर पे मैं यहाँ पे खीर चढ़ा देती हूँ। खीर पकने में काफ़ी समय लगता है, तो धीमी आंच पे पकता रहेगा। तब तक मैं जाके थोड़े बहुत, मतलब मैं नहा के जस्ट किचन में आ गई थी ना, तो थोड़ा काम था, जैसे कंघी वगैरह करना, उस समय मैंने नहीं किया था। तो वही समय करके फिर दोबारा आ जाती हूँ किचन में। खीर पक रहा है और मैं इसमें इलायची कूट के डाल देती हूँ। और ये जो खीर है ना, धीमी आंच पे ही बनती है ना, तो अच्छे से बनती है, नहीं तो फिर बहुत जल्दी जल्दी उतावल में नहीं बन पाता है खीर। इसमें इलायची डाल देती हूँ और इसमें बाकी जो भी मेवा मिष्ठान मिश्री पड़ता है वो सब मैं काट के डाल दूँगी। और इसके साथ बनाऊँगी मैं पूरी, क्योंकि मैं हर साल मतलब बनाती थी ना ससुर जी के तिथि पे खाना, तो पूरी सब्जी और खीर बनाती थी। बट इस साल है ना, मेरे दिमाग में कुछ ऐसा मतलब आया ना कि मैं गांव में एक बार पूछ के देखती हूँ कि आज के दिन एक्चुअली बनता क्या है अपने घर में। तो मैंने मतलब परिवार में पूछा ना, तो उन्होंने बोला आज के दिन है ना, नमक वाला चीज़ हम लोग नहीं देते हैं, ओनली विदाउट नमक वाला ही चीज़ देते हैं। तो यहाँ मतलब सब्जी नहीं बनानी थी, खाली खीर पूड़ी ही बनानी थी, वही दिया जाता है आज के दिन। और आज के जो पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर किया ना कि सारे पकवान बनाए जाते हैं जिउतिया के खाए नहाए के दिन, मतलब रात के टाइम। तो वही वो घर के पितरों के लिए वो उस प्रकार का भोजन बनाया जाता है, उसमें नमक सब्जी वगैरह हर प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। वो वीडियो मैंने आपसे इसके पहले शेयर किया था। बट तिथि होता है ना जिस दिन, उस दिन सिर्फ विदाउट नमक का खाना हमको देना होता है। तो यहाँ पे मैं खीर बना देती हूँ। खीर यहाँ मेरा रेडी हो गया है और मैं इसके साथ छान लूँगी पूरियाँ। यहाँ पे पूरियाँ मैं मतलब जितना चढ़ाना है ना उतना 5 और 1 गाय माता के लिए, और बच्चों को टिफ़िन देने के लिए थोड़ा मोड़ा पूड़ियाँ यहाँ छानूंगी मैं। और उसके बाद इनके पापा भोग लगा देंगे, मतलब भोग क्या, वही बाहर दिया जाता है ना छत पे खुले आसमान के नीचे। तो वहीं पे खीर के पूरी के ऊपर ही खीर डाल के 5 जगह पे 5 पूरियों पे ऐसे दे दिया जाता है। तो वही इनके पापा करेंगे वो। अब मैंने यहाँ पे बना के दे दूँगी उसके बाद। और इसके साथ साथ है ना, बच्चों को टिफ़िन भेजवाना है स्कूल में मुझे, तो उनके लिए भी थोड़ी बहुत पूरियाँ मैं निकाल लूँगी। और आज ये बच्चों में खाली मेरी स्नेहा गई है स्कूल, आयसी और स्नेहा बाबू को है ना आज थोड़ा थोड़ा सर्दी, थोड़ा थोड़ा सर्दी नहीं, सर्दी तो काफ़ी है, फीवर भी लग रहा था, सर्दी की वजह से फीवर लग रहा था। तो इसलिए आज मैंने उन लोग को स्कूल ले भेजा है, तो आज घर पे ही है वो दोनों। तो अभी तक आयसी सो रही है और बाबू मेरे साथ है किचन में, मतलब बातचीत कर रहा है। तो यहाँ पे है ना पूड़ियाँ मेरी बन जाएगी और उसके बाद उनके पापा भोग लगा देंगे। और मैं आप लोगों से है ना, आज जिउतिया का दिन है ना, तो जिउतिया के दिन के साथ ना मेरे साथ एक कहानी जुड़ी हुई है, मतलब एक याद जुड़ी हुई है कि जिउतिया का पर्व ऐसा होता है ना, हमारे बिहार साइड में मनाया जाता है, सब जानते ही होंगे जो भी मुझे बिहार से दिख रहा है। तो इसमें कुछ भी खाना पीना नहीं होता है, और मतलब कुछ भी जल पानी, मतलब जूस वगैरह कुछ भी नहीं, पूरा दिन और पूरा रात मतलब ऐसे ही उपवास किया जाता है। और ये अपने बच्चों के मतलब कल्याण के लिए किया जाता है, जिउतवाहन महाराज का व्रत। तो ये जो व्रत है ना, तो मेरी मम्मी भी मतलब की थी, मतलब अभी भी करती हैं। जब हम छोटे थे, मतलब मैं मतलब कब 12 में थी, 12वीं में जब पढ़ती थी ना, तब की मैं कहानी आप लोग से एक शेयर कर रही हूँ। याद आ जाता है जब जिउतिया का व्रत करती हूँ ना, तो वो कहानी तो मुझे हमेशा ही याद आता है। तो एक बार की बात थी ना फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ और यहाँ दोपहर के 3 बज रहे हैं, मुझे जाना है कथा सुनने 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। तो मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। और मान्यता ऐसी है ना कि जिनकी सास नहीं होती है ना, वैसे बाल धुल के बालों का पोंछना नहीं है, बालों में से पानी टपकते रहना चाहिए। और वो टपकते हुए पानी से सास की को तृप्ति होती है, उनकी प्यास बुझती है। तो कुछ इस प्रकार से मैंने नियम फॉलो किया था और इसलिए बालों को अच्छे से सुखाया नहीं था। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी शाम के बज रहे हैं 4 और हम लोग कथा सुनने जा रहे हैं, मतलब कथा सुनने का टाइम हो गया है।
तो हम लोग सब इकट्ठा होंगे, सभी मतलब चाची मासी जो भी है हमारे सोसाइटी की, तो सब लोग हम लोग छत पे कथा सुनने जा रहे हैं और वहीं हमारी पूजा होगी। तो चलिए फिर बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग में। ओके। दशरथ से मांगे पहिला मंगन राजा, दशरथ से मांगे पहिला मंगन राजा, दशरथ से मांगे मांगेल कामधेनु गई। और यहाँ मैं आ गई हूँ छत पे। छत पे ही कथा होना था, पूजा हमारा मतलब जिनने जिन्हें भी व्रत किया है वो भी हैं और आसपास की कुछ मेरी मतलब फ्रेंड्स भी हैं। तो मतलब हम ये 3 लोग हम लोगों ने व्रत किया है। रेड रेड साड़ी में आप लोग देख सकते होंगे। एक तो मेरी फ्रेंड है और ये मेरे बाजू में मम्मी बैठी है इस तरफ, और वो सामने जो दिख रही है ना लाल में, तो बाजू वाली जो मेरी दीदी है उनकी सास है। तो हमको है इस समय कथा सुना रही हैं और इसमें कथा सुनना होता है इस पर्व में। और मतलब वही है आरती वारती पूजा पाठ जो भी हमको चढ़ाना है उस प्रकार से। और हवा इतना ज़्यादा था ना कि दिया तो बुझ ही जा रहा था। दिया को देखिए दोनों तरफ से कटोरे में थाली से ढक करके हमने जैसे तैसे यहाँ पे जलाया था और धूपदान वगैरह किया था। तो है ना, इस प्रकार से हम लोग का पूजा हो रहा था छत पे। और ये जो इनकी सासू माता है यानी आंटी जी हमको कथा सुना रही हैं, और बाकी आस पड़ोस की भी औरतें आई हुई थी हमारे पास, मतलब हमारे यहाँ कथा सुनने। मतलब अच्छा लगता है ना कि कुछ ऐसे भी पारंपरिक चीज़ें होती, कुछ नया चीज़ देखने को मिलता है ना, तो लगता है कि हाँ चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। तो मतलब सब बहुत इंटरेस्ट से सब लोग आए हुए थे यहीं पूजा में। तो यहाँ देखिए बच्चों का तांडव कुछ अलग ही प्रकार का है, और इसके साथ ही हमारा पूजा हो जाता है। और हम लोग है ना, मतलब ये सब है ना आंटियाँ लोग आंटी लोग तो अपने अपने गांव का गाना भी गाती है। मुझे इतना गाना वगैरह नहीं आता गांव का, क्योंकि मैं बचपन से गांव में रही ही नहीं हूँ, मैं गुजरात में ही रही हूँ, तो मुझे गाँव सब का गाना आता नहीं है। तो वही आंटी गाना गा रही थी और कथा सुना रही थी, और कुछ कथा तो हमने मोबाइल में से भी सुना था। तो यहाँ हो जाता है हमारा पूजा। अब आरती वगैरह होगा, उसके बाद मैं वीडियो वगैरह थोड़ा मोड़ा बनाऊंगी। अभी वीडियो है ना, देखिए मेरी आयुषी बना रही है। तो तो इस प्रकार से कुछ गाना हो रहा था, मतलब गीत मंगल हो रहा था पूजा में, और हम लोग उसको फिर रिपीट कर रहे थे। तो यहाँ पे मेरे बाजू में आप लोग देख सकते हैं मम्मी हैं स्माइल के साथ बैठी हुई हैं, और ये आंटी वगैरह और मेरी सब फ्रेंड्स हैं। तो हमारा कथा यहाँ पे हो जाता है। और जो है ना, हाँ मैं आप लोग को एक कहानी बता रही थी ना, पीछे मैं भूल गई। कहानी कुछ इस प्रकार का था कि मम्मी ऐसे ही कथा सुनने गई थी मंदिर पे सभी अपनी फ्रेंड्स के साथ, आंटी लोग के साथ, और मुझे बोल के गई थी कि तुम दाल बैठा के रखना, मतलब दाल बना के रखना, मैं आऊँगी तो तड़का लगाऊंगी और आगे का खाना बना दूंगी। तो उस दिन मेरा पेपर था 12वीं का, मतलब एनुअल नहीं था, ऐसे ही इस समय जो पेपर होता ना SA1। तो मैं पेपर की वजह से इतनी मतलब टेंशन में थी, मेरा रिवीजन काफ़ी बाकी था। तो मैं इतना मतलब जल्दबाजी में हड़बड़ी में गई दाल चढ़ाने। तो दाल में नमक हल्दी पानी डाल के और तेल डाल के चढ़ा दिया था, बट उसमें जो मेन चीज़ है ना दाल धुल के डालना, वही मैं भूल गई थी। क्योंकि मुझे पढ़ाई का इतना मतलब टेंशन हो गया था कि मेरा रिवीजन काफ़ी बाकी है और मुझे दाल भी चढ़ाने का एक काम मिल गया है। तो दाल जब मम्मी रात को खोलने गई ना, मतलब पूजा करके आई मंदिर से, तब तक देखा कि दाल के कुकर में तो दाल ही नहीं है, ओनली पानी उबाल के रखा हुआ है। तो मम्मी तो काफ़ी गुस्सा हुई थी मेरे से। तो वो बात है ना, मैं कभी जितिया के दिन आने में आता है ना तो मैं भूलती नहीं, वो बात तो मुझे हमेशा याद रहता है। और जितिया के आसपास सभी के बच्चों का पेपर होता ही है, और इस समय भी मेरे बच्चों का भी ओरल टेस्ट चल रहा है, और आपके बच्चों का भी टेस्ट होगा ना, मतलब कूल हो गया। और जो हमको जो प्यास लगने की जो दिक्कत होती है ना, वो भी नहीं लगेगी, क्योंकि वातावरण जब कूल हो ना तो प्यास वगैरह कम ही लगता है व्रत में। तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, देखिए बारिश हो रहा है। ठीक, तो कुछ इस प्रकार की मेरे साथ कहानी हुई थी। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा कहानी बताइएगा मुझे। हंसी तो आया ही होगा थोड़ा बहुत, कि दाल बनाया तो सही, बट दाल में सब कुछ डाला, लेकिन दाल में दाल ही नहीं है, मतलब मेन चीज़ ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर इसी तरह मेरा ये जो है ना कथा ख़त्म होता है। यहाँ हो जाता है शाम का समय, और शाम के खाने में मैं बना रही हूँ यहाँ रोटी। ये देखिए आयुषी का एक्टिंग मेरे। तो यहाँ पे जो है ना व्रत के, ये देखिए सब्जी मैंने बाहर से ही मंगवाया था, और ये सब्जी बच्चों को काफ़ी पसंद है।
पनीर की सब्ज़ी है, बट इसकी ग्रेवी इन लोगों को काफ़ी पसंद है। पनीर तो ये लोग छांट देते हैं, खाते ही नहीं है। तो मुझे सिर्फ रात के खाने में इन लोगों के लिए बनाना था सिर्फ रोटी, और सब्ज़ी बाहर से आया था। तो मैं यहाँ बच्चों के लिए खाना निकाल दूँगी। और आइसी देखिए अब सब्ज़ी निकाल ली है और रोटी का इंतज़ार कर रही थी। और इस समय मुझे काफ़ी गर्मी भी लग रही थी, तो साड़ी भी पहना है, और व्रत की वजह से जो उपवास है ना पूरे दिन का और पूरी रात तो अभी बीतना बाकी है, तो काफ़ी प्यास भी लग रही थी। बट वही है कि जो है हमको करना हो तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं रोटियां सेक लेती हूँ, इसके लिए मैंने थोड़ा सा मुझे आराम मिल जाए इसलिए सब्ज़ी बाहर से ही ले लिया था। और यहाँ पे है ना इनके पापा गुस्सा कर रहे हैं थोड़ा बच्चों के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे क्योंकि बच्चों को है ना मतलब कितना भी मना करो ना, मोबाइल थोड़ा रखते हैं और फिर से ले लेते हैं। तो वही बाबू को थोड़ा सा गुस्सा हुए हैं, यहाँ पे देखिए हंस रहा है, शर्मा रहा है तो है ना यहाँ पे बाबू को बोलती हूँ चलो खाना खाने बैठो, मोबाइल रख दो। तो पापा इनके हाथ वगैरह धो के बैठ गए हैं खाना खाने, और मैं उनका खाना परोस दूँगी। और आइसी मेरा मतलब खाना पहुँचाने में हेल्प कर रही है, हॉल में लेके जा रही है। तो यहाँ पे इसी के साथ उन लोग खाना खा लेते हैं, बच्चे और इनके पापा। मेरा तो उपवास ही है जैसे कि आप लोगों को पता है। और ये जो दोपहर में मैंने खीर, दोपहर में नहीं सुबह में जो मैंने खीर बनाया था ना भोग लगाने के लिए, वो खीर भी बच गई थी। तो इसको मैं तवा पे रख देती हूँ, थोड़ा गर्म हो जाएगा ना तो फिर मैं ये भी उनके पापा को दूँगी। और इसी के साथ मैं मतलब बहुत डीप में गैस साफ़ नहीं करती हूँ, ऐसे झाड़ लेती हूँ सूखे कपड़े से, क्योंकि गैस काफ़ी गर्म है। और गरम गरम गैस ना पोंछना भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं खाली सूखे कपड़े से ही सब साफ़ कर लूँगी। आटा वगैरह गिरा था, क्योंकि एक बार मैं किचन से चली जाऊँगी ना तो फिर दोबारा आने की शक्ति नहीं बची है मुझ में, पूरा पैर वैर थक गया है व्रत के कारण, उपवास के कारण। तो फिर है ना अब यहाँ पे इसी के साथ मेरा किचन का काम हो जाएगा। बर्तन वगैरह मैं निकाल दूँगी बाहर, नेक्स्ट दिन धोऊँगी, क्योंकि अभी तो बिल्कुल भी मन नहीं है। मैंने इसी के साथ रोटी बना दिया, और सब्ज़ी तो बाहर से आया था, और बच्चों को दे दिया खाने, और बच्चों के पापा ने खा लिया है। और मैं अब जाऊंगी आराम करने, चेंज करूँगी कपड़े, उसके बाद आराम करूँगी। और मैं मिलूँगी आप लोगों से कल सुबह। ओके, सुबह तक के लिए बाय बाय। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल सुबह। और आप लोग मेरी हालत देख सकते हैं, मतलब ये मुंह सूख रहा है बस, और कुछ नहीं, ऐसे चप चप कर रहा है उपवास की वजह से, है ना। क्योंकि ज्योतिया व्रत में ना पानी भी नहीं पीना है ना, तो बिना पानी के तो रहना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बट भगवान की कृपा है तो हम लोग रह पाते हैं, हर साल तो करते ही हैं। लेकिन थोड़ा लास्ट में जैसे नाइट होता है ना, तो पता चलने लगता है कि हाँ मतलब शक्ति अब नहीं रही। तो चलिए फिर आगे भी भगवान की कृपा बनी रहेगी सुबह तक का, फिर सुबह तक मस्त दाना पानी मिलने ही वाला है, टेंशन नहीं है। फिर मिलते हैं आपसे सुबह तक का। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप लोग से यहाँ मिलती हूँ सुबह का टाइम। यहाँ बज रहा है सुबह के मतलब 7 बज रहे हैं। तो यहाँ जो हम लोग है ना दान के लिए निकालते हैं ना, तो उसको छूना होता है 5-5 बार, हर चीज़ को 5-5 बार छूना होता है, मतलब हाथ से टच करना होता है। मतलब वही इसमें दाल चावल, और आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार कुछ रहता है, उसको छू के और कुछ बातें बोलनी होती है, मतलब जो भी मंत्र वगैरह है जो मेरी सासू माँ ने मुझे सिखाई है वो बोल के ऐसे प्रणाम करते हैं। और इसको ही पंडित जी को दान में दिया जाता है व्रत तोड़ने के दिन, मतलब पारण वाले दिन। तो उसमें कुछ इस प्रकार की चीज़ें होती है, दाल चावल आलू और नमक हल्दी और कुछ मुद्रा। तो मैंने यहाँ पे जो दान करने का है ना वो मैंने कर लिया था, और मैं यहाँ पे आ जाती हूँ किचन में। नहाना धोना तो करके ही सब होता है ना पारण वगैरह, तो नहाना धोना कर लिया था मैंने, झाड़ू लगा लिया था, पोछा भी नहीं लगाई हूँ। तो क्योंकि सुबह सुबह पारण का समय होता है ना जल्दी से, मतलब तो उसमें अगर पूरा काम लेके बैठ जाए ना सुबह सुबह झाड़ू पोछा क्लीनिंग, तो फिर हमारा पारण का समय जो है ना निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना मैं रोटी बना रही हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी स्नेहा के लिए खाना दे रही हूँ, टिफ़िन मतलब। और खाने में दे रही हूँ सेजवान की चटनी और पराठा दे रही हूँ, क्योंकि उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैंने गाय की रोटी पहली वाली दे दी है, और इसको मैं दे दूँगी थैली में। और है ना आज जो सब्ज़ी बनी है ना ग्रीन सब्ज़ी, जो वो नेनुआ वगैरह होता है ना, वही मैंने बनाई थी। तो मेरी स्नेहा को कुछ खास पसंद नहीं है, तो इससे अच्छा वो सेजवान की चटनी से अच्छे से पराठा खा लेती है, और कुछ ज़्यादा ही खा लेती है, मतलब हमेशा की अपेक्षा। तो वही मैंने दे दिया, क्योंकि आज की सब्ज़ी में आलू ज़्यादा मैंने कट ही नहीं किया था। और सुबह सुबह जो है ना आज व्रत खोलना है ना, तो सुबह तो उठने का मन ही नहीं कर रहा था, जैसे लग रहा था कि उठते ही जैसे पानी ही पहले पी लें। बट पानी तो नहीं पिया जा सकता है जब तक का नहा करके पूजा वजा नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं, दान वान का सामान नहीं निकालेंगे ना, तब तक कुछ भी पानी वगैरह नहीं पी सकते उठते ही बासी मुँह आज के दिन।
तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ चाय और ये गर्म पानी किया, क्योंकि कोई भी व्रत तोड़ते हैं ना तो पहले हम लोग को गर्म पानी ही पीना चाहिए। गर्म पानी से ना मतलब कि जो पानी नहीं पिए हैं ना एक दिन से, तो जो हमारी नली है ना, जो पानी मतलब भोजन की नली, तो उसमें पहले गर्म पानी ही जाना चाहिए। ये नियम ही है और हमारे बॉडी के लिए सही रहता है। तो यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ बाबू का नाश्ता और मैं गर्म पानी पीऊँगी, उसके बाद मैं करूँगी नाश्ता। और ये है ना, जब हम लोग नाश्ता कर रहे थे ना पारण वाला दिन, तो ये देखिए कबूतर मेरे घर में आया है और इसको देख देख के हम नाश्ता कर रहे थे, माँ बेटा। और कुछ इस प्रकार से बैठा हुआ था, कितना भी भगा रहे थे ना जा ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई हमारे पूर्वज तो नहीं आ गए ना। ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।